बिल्कुल इतना किराया बिजली वाला ने इतना परेशान करा कि कोई हद ना है। नहीं करेगा सब किराया 10,000 बिजली को बिल काटा हमारे 5,000 रुपये मंथली काट कहा तो पूर्ति पड़ेगी। हम तो यही काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए। कोई भी रही बात है जो जमीन उठाई, हकीकत बात है हमारे 3,000 रुपये को जमीन बिकी थी, हमें कुछ नहीं मुआवजा मिला। आज यहाँ आप हमारे समय देख लो, कहीं भी देख लो, रोजगार है ही ना बच्चे को। फिर हमारे बच्चे ऐसे रोड पे क्या फायदा खेड़ा हम सब अपना लगा रहे। आज देख लो भाई संदीप बना, संदीप में कोई मार नहीं करा, दुरू में बना उसमें कोई ना ठहराते, लोकल बच्चे लगे लोकल तो मजदूरी कर रहे बेचारो। जो किराया भाड़ा बिजली को भी भरता, लैट्रिन बाथरूम इनके खाली करता, डोला इनका रखवाड़ा बढ़ रहा हूँ तो भाग में क्या ठंडी बची है मतलब की लड़ाई। और रही बात का जहाँ हमारी जरूरत पड़े वहाँ कहते हैं टिकट अच्छा है जो बाहर विकास करें, हम तो वो गलत तैयार हैं। छोटे भाई बलबीर दायमा जी ने विस्तार पूर्वक सारी बातें कही और आपको तकरीबन परिवार की बात है या इलेक्शनों की बात है, सारी बातें आपसे उन्होंने कही। मैं हमारे तिजारा की जनता का, हमारे यहाँ के सभी लोगों का, जिम्मेदार साथियों का बेहद शुक्रगुजार हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं यहाँ से पहले 2008 का चुनाव लड़ा, उसके बाद 2013 का, फिर तीसरा चुनाव 2018 में लड़ा। जो मुझे प्यार मान सम्मान यहाँ के भाइयों ने दिया, यहाँ के बुजुर्गों ने दिया, हमारे नौजवान साथियों ने दिया, उसका मैं एहसान नहीं चुका सकता। चौधरी फजल हुसैन जिंदाबाद, चौधरी फजल हुसैन जिंदाबाद, बलबीर दायमा जिंदाबाद। 2008 में मैं यहाँ से पहला चुनाव लड़ा, उससे पहले अब सन 26 में हमारे दादा मरहूम चौधरी यासीन खान साहब, बुजुर्ग तो उन्हें जानते हैं, हमें तो बहुत थोड़ी सी याद है कि राजनीति में रहे, लोगों की समाज सेवा में रहे, हमेशा सबकी खिदमत। उसके बाद सन 61 में पहली दफ़ा हमारे पिताजी मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब वो 25 साल कुछ उम्र में मंत्री बन गए। उसके बाद हमारी अब ये जो है तीसरी पीढ़ी है, उसमें हम हैं। बहुत तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो क्या होता था, क्योंकि उससे पहले तो मैं कारोबार करता था, बिजनेस वगैरह में ज़्यादा ध्यान रहता था, तो क्योंकि जब बड़े बूढ़े कर रहे हैं और कर रहे हों तो हम तो छोटी मोटी पट्टी की दरी वरी बिछाने का काम किया करते थे और कोई बात नहीं थी। लेकिन एक टाइम फिर ऐसा आया कि लोग जो है हमसे कुछ उम्मीदें करने लगे, सीधे आके कहने लगे कि साहब आप उसी परिवार से हो, साहब हमारा ये काम है, ये काम है, ये काम है। तो मैंने कहा भाई ये सिफारिश तो बड़ा बूढ़ान का नाम तो सही है, उनको ये है सब कुछ, लेकिन ये काम तो जब ही चलेगा जब तक जो है सीधे नहीं पहुंचेंगे, जब तक काम कैसे होगा, आप तो बात को समझो ही हो। तो मैंने कहा जब पिताजी से हमारे बात हुई मरहूम यासीन खान साहब चौधरी तैयब हुसैन साहब से, तो कहने लगा भाई तेरा मन करो भाई, तू भी लड़ जा, हमारी तो है ही यही काम है हमारे पे, तो तू भी सेवा कर भाई अपनी जनता की। मैंने कहा जी ठीक है। तो उसके लिए तो मैंने इसका अच्छी तरह से देखा, समझा, तो मेरी समझ में आई कि जितना पिछड़ापन तिजारा में है उतना और जगह कम है। यहाँ पर इतने सारे फैक्ट्रियाँ हैं, इतने सारे साधन हैं, साधन संपन्न लोग हैं, लेकिन पढ़ाई के नाम पे, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है, विकास के नाम पे कुछ नहीं है, रोजगार के नाम पे लोग परेशान हैं। तो मैंने सिर्फ एक ही बात दिमाग में थी, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे यहाँ से कुछ कमा के ले जाना है, मुझे ये था कि मैं यहाँ जनता की सेवा करूँ। हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते थे वाली साहब कि भाई हमें अपने बुजुर्गों का, तो हमारी तो सिर्फ एक ही बात रही कि भाई हम अपने बुजुर्गों का साथ, उनका नाम, उसी को अगर हम जो है मेंटेन कर लें, उसी को हम रख लें, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी जो है हमारी जो है उपलब्धि। तो मैं यहाँ आ गया, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात ना करते हुए बहुत ही मैं जो शॉर्ट बात करूँगा। तो
कुल मिला के एक ही बात रही है कि यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, ये सच में परेशान हैं। ज़मीनें हमारे लोगों की छिन गई यहाँ पे। जो खेती बाड़ी से, जो कमाई से जो चीज़ें आया करती थी वो सब बंद हो गई। रोज़गार के नाम पे हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए ना तो यहाँ पे कोई स्कूल है, ना कोई कॉलेज है। ये बात मैंने हर बार कही है, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आई कि जब तक हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं, जब तक हमारे बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे, कोई एक आज तक किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई कोई टेक्निकल जो है इंस्टीट्यूशन यहाँ खुलवा दें, कोई टेक्निकल मतलब कॉलेज खुल जाए, यहाँ पे कोई जो है कोई IIT खुल जाए, यहाँ पे कोई जो है पॉलीटेक्निक खुल जाए, कोई डिग्री कॉलेज खुल जाए, नर्स का काम कर लें, कोई कंपाउंडर का काम कर ले, कोई केमिस्ट का काम कर ले। एक ITI नहीं खुली कि आदमी एक फिटर बन के किसी फैक्ट्री में जाके नौकरी के लिए अप्लाई कर सके, ना तो एक छोटी सी दुकान खोल के अपना काम शुरू कर दे तो भाई जो है 2 पैसे उसके पास आए। ऐसा कभी नहीं, ना किसी ने सोचा। जैसा बलवीर भाई ने बताया कि जिस इलाके में भी फैक्ट्रियां खुलती हैं, जिस इलाके में भी जो है लोगों की ज़मीन एक्वायर की जाती है, तो उन किसानों को, वहाँ के लोगों को 25%, 30%, 40% की एक रिजर्वेशन होती है कि वहाँ के लोगों, लोकल आदमियों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, नौकरी दी जाए। रूल है, लेकिन वो हमारे भिवाड़ी में आके, तिजारा में आके वो रूल खत्म हो जाता है, कोई नौकरियों की बात नहीं है। और जैसा कि आपको पता है, जो हमें मुआवजा मिला वहाँ में कहीं ना घर बना लियो, कहीं ना गाड़ी खरीद ली हुए, तो पैसा लगे डंगे लग गए। अब हो गया, अब आदमी बेरोजगार है। आदमी आज जो है, बच्चे हैं, पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छा कुछ नहीं है। बहन जी, छोटी बहन जाहिदा शिक्षा मंत्री बनी, तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने मुझे आश्वासन भी दिया और वादा भी किया है कि जो भी स्कूल वगैरह चाहिए, जो भी कोई बिल्डिंग वगैरह की बात है, आप लेके आओ, लोगों से कहो, तो मैं जितनी मदद हो सकेगी वो करूँगी। और भाई और बात अब तक जो है कुछ भी ना है, और मेरी तो यही कहने कि भाई बोलूँ एक बार 5 साल का मौका, 5 साल बाद तो बदली दे हो, ऐसी बात थोड़ी है। अच्छा लगू तो राखिए, ना तो कह दियो भाई तू भी जा। हाँ, अगर जा ही रहे लोग, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ है इस बात की कि हमारे तिजारा क्षेत्र के बारे में लोगों ने सोचा नहीं, ना कोई बात की है। और हम जहाँ तक बात है, हमेशा हमने 36 बिरादरी की बात की है, कभी कोई एक समाज की बात नहीं की। कुछ लोग कहते हैं कि अजल हुसैन तो जो है बहुत बड़ा माफिया है, कुछ कहते हैं बहुत बड़ा गुंडा है, लेकिन मुझे यहाँ जितने सभी बैठे हैं, कोई ये भाई एक बार बता दे, एक बात बता दे कि भाई 15 साल में से तो आप मुझे देख रहे हैं कि मैंने कभी कोई जाति की भेदभाव की बात की हो या किसी का मैंने नाजायज पक्ष लिया हो, तो मैं ये राजनीति छोड़ूं। आप बताते हैं, बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ बैठे, हमने हमेशा सभी समाज की बात की है, 36 बिरादरी की बात की है। और जहाँ तक चुनाव की बात है, गोपी भाई ने भी कही, भाई टिकट वाली बात है। देखो, टिकट तो पिछली बार भी तार पिया आ गए, एक बार बस थोड़ी सी रटक रहेगी, वो वापस चल गई, पट्टी चल गई आप लोगों की, भाई मिल गो। लेकिन क्या हालात रहे, क्या नहीं रहे, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मैं आज भी एक बात कहता हूँ, सही बात है, कांग्रेस पार्टी एक मजबूत पार्टी है, सारी बातें हैं, लेकिन टिकट तो बिरादरी का है, आप सब भाइयों का। आपकी मोहब्बत है तो सब कुछ है, नहीं तो टिकट तो अच्छे भी हार जाते हैं, आपने देखा, ऐसी बात तो है। और ज़्यादा दूर कहीं को जाओ, पिछला टिकट ही देख लो, वासु पिछला देख लो। अब तो मतलब आप वह बात है, देखो ये टिकट तो जो है, आप जिसे जनता बनाती है, जिसे पार्टी बनाती है, वो मतलब लोग बनाते हैं, वो बनता है। पार्टी के साथ मोहब्बत है, सही बात है। और जो है CM साहब की हमसे मोहब्बत भी है, प्यार भी है, भंवर साहब की भी है, उन्होंने सबने कोशिश की, लेकिन हालात पिछली बार कुछ ऐसे हो गए कि हमें नहीं मिल पाया। तो मेरी तो आप सबसे दरख्वास्त है, टिकट के लिए तो जब आपकी ताकत दिखेगी, आप सब एकजुट दिखेंगे, शक्ति दिखेगी, तो टिकट तो जो आपके घर में आ जाएगा, कहीं मांगने के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी भाई चलो इकट्ठे होके
भाई चल के जो है अपनी बात रखेंगे भाई, टिकट मोदी दो, साहब क्यों आप नहीं देंगे? मेहनत करो, हम इकट्ठे होकर आपके साथ चलेंगे, आप वोट के लिए। हाँ तो बस, हाँ तो यही दरखास्त है कि इसमें बात भी रहेगी, लेकिन बात बहुत मेहरबानी, बात ये है कि आप सब साथ रहो, आपका साथ है तो मेरा टिकट तो आपको, बाकी तो जो है सभी का प्यार है। सीएम साहब भी वाले साहब के साथ रहे हैं, भंवर साहब का भी प्यार है, सभी का, मतलब जिले में हो चाहे प्रदेश में हो, क्योंकि हमने किसी का कोई आज तक बुरा नहीं किया। और जो एक ताकत है आप लोगों की, हम भी तो उसी के बल पे आज तक जो है हमारा परिवार हो या कोई बात हो तो आप सबका सहयोग रहा, आपका प्यार रहा है, तो हमें ताकत मिली है, नहीं तो हमें कौन पूछ रहा है। पिछले चुनाव में भी लोग ये कहते थे भाई 2000-3000 ले गो या से ज़्यादा वोट ना मिलो था, मतलब, और लेकिन जब जितना आपने प्यार दिया है लोगों ने देख के तंग रह गए कि भाई इतने आगे इतनी बात नहीं थी। तो मेरे को ज़्यादा ना कहते हुए दूसरी बात यही है भाई आप बड़ा, आपका नुमाइंदा बनेगा और बनेगा, तो मेरी तो यही है, सीएम साहब से भी दरखास्त करेंगे कि भाई ये जो है भिवाड़ी को जिला बनाया जाए, ना कि किसी और जो है तहसील को।